हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक का लेक्चर नंबर 8 फॉर जीमैट फाउंडेशन। टुडे वी आर गोइंग टू कवर मिक्सचर्स 2 रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट की खास बात करेंगे आज। जब आपके पास एक प्योर सॉल्यूशन होगा जिसमें से आप एक सर्टेन पार्ट बाहर निकालेंगे और उसी को रिप्लेस कर देंगे विद सम अदर कमोडिटी या फिर वाटर, या फिर सिंपल भाषा में समझ लें आप चीज़ों को डाइल्यूट करेंगे। जैसे कि एसिड है, 10 ml एसिड बाहर निकाला और उसमें 10 ml वाटर डाल दिया, फिर दोबारा से 10 ml बाहर निकाला या फिर वाटर डाल दिया। अब कभी कभी हो सकता है कि वॉल्यूम के टर्म में दे, कभी कभी हो सकता है कि आपको रेशियो के टर्म में दे या परसेंटेज के टर्म में दे। तो मेरा आपसे सिर्फ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि गाइस, आप ये जो भी क्लासेस देख रहे हैं आज लेक्चर नंबर 8 पे, आप लाइन से आओ ताकि आपको परसेंटेज और रेशियो की बेसिक ट्रिक्स, शॉर्टकट्स एंड कैलकुलेशंस आती हों। तभी आप इन क्लासेस का सबसे बेस्ट यूज कर पाएंगे। अदरवाइज आपको समझ में तो आएगा पर थोड़ा शायद से आपको फास्ट लगे, right? So I hope you are enjoying this series and we have reached to our 8th lecture. Keep enjoying, keep studying, and let's today start with mixtures 2 where we are going to cover removal and replacement. So here guys, you have the official QR code and the link for our Telegram group जहाँ पे आप आके अपने डाउट्स रिजॉल्व करवा सकते हैं, राइट? या फिर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो वो मिल जाएगी, एग्जाम क्वेरी एंड इंपॉर्टेंट नोट्स एंड ट्रिक्स। सो गाइस, I am Rahul Batla, your mentor for today, quad 99.8 percentile at IIT Roorkee. Right, let's begin the game. चलो भाई, तो गाइस आज जैसा मैंने आपको बोला कि हम पढ़ने वाले हैं रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। तो उससे पहले हम लोग स्टार्टिंग में सीखेंगे एक रिमूवल फैक्टर क्या होता है एंड लेफ्ट ओवर फैक्टर क्या होता है। मतलब आपके पास एक बीकर है, उसमें शायद प्योर H2SO4 होगा, आयोडीन सॉल्यूशन होगा, मिल्क सॉल्यूशन होगा, एल्कोहल सॉल्यूशन होगा। उसमें से आप एक सर्टेन क्वांटिटी रिमूव करोगे। अब जिस क्वांटिटी को आप रिमूव कर रहे हो वो कितना फैक्टर था टोटल सॉल्यूशन के, उसको हम बोलते हैं रिमूवल फैक्टर। ये सब बातें सीखेंगे यहाँ पे, राइट? एंड देन विल गो टू टाइप 1 क्वेश्चंस जहां पर ये सारे कारनामे करके कुछ वॉल्यूम निकाला, डाला, वॉल्यूम निकाला, रिप्लेस किया, सारे कारनामे करके ये आपको फाइनल कंसंट्रेशन पूछेगा। तो ये होगा आपका टाइप 1 क्वेश्चन। या फिर दूसरा क्वेश्चन कैसे हो सकता है कि कितना ml निकाल के कितना ml डाल रहा हूं ये ना बताऊं, पर फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो बता दूं कि भाई ये सब हरकतें करने के बाद पहुंचे कहां तक हो। तो दो तरीके के क्वेश्चंस, इनको पढ़ना होगा और लास्ट में चलते चलते हम पहुंचेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस पे। हम इसमें दोनों तरीके के क्वेश्चंस यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा सफिशिएंसी कवर करने वाले हैं। यस, डेटा सफिशिएंसी क्वांट में नहीं आएगा पर डीआई में आएगा, बट फिर भी अगर हम उसको अलग से वहां पे करेंगे तो आप थोड़े कॉन्सेप्ट शायद भूल जाओ या फिर वो ब्लर हो जाएं। तो इट्स बेटर कि जहां कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा सफिशिएंसी एक ही वीडियो में कर डालें। ठीक है, चलिए गाइस, लेट्स बिगिन टुडेज गेम। आ जाओ भाई। तो सबसे पहले समझते हैं हम रिमूवल फैक्टर एंड लेफ्ट ओवर फैक्टर। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं ये जो बॉटल है इसमें अभी वाटर है, बट लेट अस सपोज कि इसके अंदर कोई एसिड था। आपने इसके अंदर से थोड़ी कमोडिटी बाहर निकाल दी, थोड़ा सा सॉल्यूशन बाहर निकाल दिया और फिर उसको रिप्लेस कर दिया आपने वाटर से। अब जो फैक्टर, याद रखना, जो फैक्टर आप बाहर निकाल रहे हो सकता है कि वो आपको वॉल्यूम दे, हो सकता है कि वो आपको डायरेक्ट परसेंटेज में बता दे कितना बाहर निकाला है, हो सकता है कि वो आपको रेशियो में बता दे, हम तीनों का सीखेंगे। पर जो सॉल्यूशन आप बाहर निकाल रहे हो उसको हम बोलेंगे रिमूवल फैक्टर, राइट? एंड जो इसके अंदर रह गया वो हो जाएगा लेफ्ट ओवर फैक्टर। एक बात याद रखना कि हम सारे के सारे मिक्सचर्स जो है वो होमोजीनियस मानेंगे। मतलब जब उसके अंदर 2 या 3 तरीके की अलग अलग चीजें हो जाएंगी तो वो सब ब्लेंडेड है, राइट? मतलब मान लेते हैं आपके पास एक बॉटल में आयोडीन और वाटर है, आप 10% बाहर निकाल रहे हो तो आयोडीन का भी 10% बाहर जाएगा और वाटर का भी 10% बाहर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 10% जो है सारा का सारा आयोडीन के रूप में बाहर गया और वाटर जितना था वैसे रह गया ना। अगर आप 10% या 1/3 या हाफ ऑफ द लिक्विड बाहर निकाल रहे हो, कुछ भी दे रेशियो में, परसेंटेज में या वॉल्यूम में दे 20 ml ऑफ सोल्यूशन बाहर निकाल रहे हो, तो जिस फैक्टर में आयोडीन बाहर जाएगा उसी फैक्टर में वाटर बाहर जाएगा, उसी फैक्टर में अलग चीजें बाहर जाएंगी। ठीक है, चलें अब बात है कि निकालना कैसे है सर ये रिमूवल फैक्टर और आपका लेफ्ट ओवर फैक्टर। ठीक, मान लेते हैं अपने पास एक मिल्क सॉल्यूशन है, प्योर मिल्क है, जैसा कि आपको दिख रहा है, कंप्लीट मिल्क, 100 लीटर का बीकर है। अब आपने मान लेते 20 लीटर बाहर निकाला और 20 लीटर वाटर डाल दिया। अब ये थोड़ा सा इसमें वाटर आ गया। तो गाइज अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि सर लेफ्ट ओवर रेशियो और रिमूवल रेशियो कितना हो गया, ठीक है, तो बड़ा सिंपल है गाइज। हम बात कर रहे हैं रिमूवल रेशियो की। कितना रिमूव करके रिप्लेसमेंट किया आपने? 20। ठीक है, 20 का रिमूवल हुआ और रिप्लेसमेंट हुआ।
तो रिमूवल रेशियो राइट 20 निकाला गया और कितने में से निकाला गया 100 में से, इफ यू कैन सी दैट राइट। तो 20 आउट ऑफ 100 दैट इज 1/5। ये हो गया गाइज आपका रिमूवल रेशियो। बात समझ में आई? मतलब 1/5 ऑफ द लिक्विड बाहर गया। अगर आप सोचो 100 लीटर शुरू में मिल्क था, 20 लीटर गया, कितना 80 बचा, और मैं 1/5 से भी देखूंगा 1/5 ऑफ 100 20 आ गया अपने आप, यानी 1/5 ऑफ द सॉल्यूशन बाहर चला गया। अब ये कहानी सिंपल है क्योंकि सारा का सारा मिल्क था, पर अगर मल्टीपल क्वांटिटीज होती इसमें ए बी सी डी तो सारी की सारी 1/5 बाहर चली गई होती। ए भी 1/5 बाहर गया होता, बी भी 1/5 बाहर गया होता, सी भी अपना 1/5 बाहर गया होगा और डी भी अपना 1/5 बाहर गया होगा। सब क्वांटिटी 1/5 बाहर चली गई। तो लेफ्ट ओवर कितनी हुई, रह कितनी गई? तो गाइस डायरेक्टली भी आप समझ सकते हो कि 1/5 बाहर चला गया तो 4/5 बच गया। अब ऑब्वियसली कुछ लोगों ने पकड़ लिया और कुछ लोग सोच रहे होंगे 4/5 कैसे आया। तो गाइस देखो लेफ्ट ओवर रेशियो कैसे निकालते हैं। लेफ्ट ओवर रेशियो निकालते हैं 1 माइनस रिमूवल रेशियो। रिमूवल कितना था 1/5। देखो टोटल क्या होता है, आपने पढ़ा होगा रेशियो में, आपने सीखा था रेशियो में टोटल क्या होता है 1 राइट। तो पूरे पार्ट में से यानी 1 पार्ट में से 1/5 पार्ट बाहर चला गया। तो 1 माइनस 1/5 कितना हो गया 4/5। अब आगे आप फास्ट कर पाओगे इसको, ठीक क्लियर। तो अगर आपको वॉल्यूम दे दे तो कैसे निकालोगे रिमूवल रेशियो, ये कैसे यूज होगा वो भी देखेंगे क्वेश्चन में। पहले बस अगर हमने सीख लिया ना ये, आपके क्वेश्चन सारे के सारे विद इन 2 मिनट्स हो जाएंगे। मस्त ट्रिक है, ठीक है, बस ये लिखना आना चाहिए। तो रिमूवल रेशियो क्या हो गया, कितनी वॉल्यूम रिमूव करी अपॉन टोटल 1/5। लेफ्ट ओवर कितना हो गया, 1 में से रिमूवल माइनस किया, बचा लेफ्ट ओवर, डन सिंपल। अब या तो हो सकता है कि आपसे वॉल्यूम में रिमूव एंड रिप्लेस करवाए राइट। अच्छा ये बात याद रखना, जितनी वॉल्यूम निकालोगे उतनी ही डालोगे, यही रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है। इट इज रिप्लेसमेंट विद सम अदर लिक्विड। वॉल्यूम ऊपर नीचे नहीं होगी, नहीं तो पहले वाली मिक्सचर्स 1 के हिसाब से चला जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वो आपको वॉल्यूम के हिसाब से ना दे, वो रेशियो के हिसाब से दे कि भाई 100 लीटर का बीकर था, आपने इसमें से 1/3 रिमूव किया, रिप्लेस किया, पानी डाल दिया। अब इसमें अगर हम बात करें तो रिमूवल रेशियो कितना आएगा और लेफ्ट ओवर रेशियो कितना आएगा। ये तो सर बहुत आसान है, रेशियो ही उसने खुद ही दे दिया। रिमूवल रेशियो कितना हो गया बेटा 1/3 बाहर निकाला है। तो लेफ्ट ओवर रेशियो कितना हो गया, 1 में से 1/3 बाहर निकाल लिया तो कितना बचा बेटा 2/3। जैसे जैसे आप स्पीड अप हो जाओगे ये कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी आपको, आप हवा में करना शुरू कर दोगे, करेक्ट, इजी हो गया। अब तो ये क्लियर है, यानी कि सारे के सारे लिक्विड्स 1/3 बाहर गए थे, रिप्लेस हो गए 2/3 से। अब इसी तरीके से आपके पास मान लेते हैं प्योर मिल्क का 100 लीटर का बीकर और परसेंटेज में दे देंगे 25% बाहर निकाल दिया। तो गाइज रिमूवल रेशियो, बात हमेशा रेशियो ही करेंगे। रिमूवल रेशियो कितना हुआ 25% निकाला, 25% यानी रेशियो कितना आ गया 1/4। अब 25% निकाला तो अंदर कितना रह गया 75%। सही बात है कि नहीं, 100 में से 25 गया, बचा 75। 75% कितना होता है बेटा 75 अपॉन 100 यानी कि 3/4। या तो ऐसे निकाल लो कि 75% बच गया, या फिर 1 में से 1/4 माइनस कर दो फिर भी आएगा। यानी एक बात क्लियर हो गई, यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं कि बेटा कभी भी अगर हमने को लेफ्ट ओवर रेशियो निकालना पड़ा, हमें हमेशा रिमूवल दिया जाएगा। तो लेफ्ट ओवर रेशियो हम कैसे निकाल लेंगे 1 माइनस रिमूवल रेशियो से। क्लियर हो गई बात, बस इतना सीख लो, आपको रिमूवल रेशियो आ जाएगा और आपको लेफ्ट ओवर रेशियो आ जाएगा। वॉल्यूम के टर्म में रिप्लेसमेंट रिमूवल हो सकता है, रेशियो के टर्म में हो सकता है, परसेंटेज के टर्म में हो सकता है। मैं एक बार हट जाता हूं, आराम से तसल्ली से देख लो, ये समझ में आ गया तो आगे का लेक्चर तो हलवा है बेटा, इट्स वेरी इजी, जस्ट अ केक वॉक। पॉज करके लिख लो, लिख लिया, आगे बढ़े, चलें भाई, ओके। अब लगाते हैं इस पे एक छोटा सा सैंपल क्वेश्चन, टाइप 1 क्वेश्चन, देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन में कहेगा 1/5 ऑफ द सॉल्यूशन निकाला, वापस डाल दिया वाटर, फिर मिल्क था शुरू में, ठीक है, फिर आपने 1/3 ऑफ द वाटर निकाला, 1/3 ऑफ द सॉल्यूशन निकाला सॉरी, और वापस डाल दिया फिर से वाटर फिर बढ़ गया, फिर 25% ऑफ द सॉल्यूशन निकाला, फिर डाल दिया वाटर, ठीक है। अब गाइज एक चीज बात याद रखो, ठीक है, आपसे लास्ट ने पूछ रहा है कि भाई मिल्क कितना है, वाटर का है, शुरू प्योर मिल्क से हुए, कुछ कुछ निकाले जा रहे हो, रिप्लेस वाटर से कर रहे हो। एक कॉमोडिटी है मिल्क जो बाहर जाती है, जब आपने 1/5 बाहर निकाला तो बाहर क्या निकला होगा, लॉजिक से सोचो, जब आपने बाहर निकाला तो मिल्क बाहर आया, और जब अंदर डाला तो क्या गया वाटर गया। अब आपके पास ऐसी कुछ कहानी आ गई, अब थोड़ा सा मिल्क है थोड़ा सा वाटर है। अब आप 1/3 ऑफ द सॉल्यूशन बाहर निकाल रहे हो तो बाहर क्या जा रहा है, मिल्क भी बाहर जा रहा है और वाटर भी बाहर जा रहा है।
पर अंदर कौन आ रहा है, अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर आ रहा है, सही बात है कि नहीं। फिर दोबारा आप 25% बाहर निकाल रहे हो, तो बाहर क्या क्या जा रहा है, 25% ऑफ मिल्क बाहर चले जा रहा है, 25% ऑफ वाटर बाहर चले जा रहा है, पर अंदर वापस सिर्फ वाटर आ रहा है। तो बेटा अगर देखा जाए व्हाट कमोडिटी इज इजी टू कैलकुलेट, दैट इज मिल्क, क्योंकि मिल्क वापस नहीं आता है, मिल्क सिर्फ बाहर जाते जाता है। यहां पे 1/5 मिल्क बाहर गया, अंदर तो सिर्फ वाटर आया। फिर यहां पर 1/3 ऑफ द सोल्यूशन यानी 1/3 मिल्क का भी बाहर गया, 1/3 वाटर का भी बाहर गया। यही मैं आपको बता रहा हूँ, होमोजेनियस मिक्सचर है। ऐसा नहीं कि 1/3 आपने निकाल दिया तो 1/3 सारा का सारा मिल्क के रूप में गया था, या 1/3 सारा का सारा आपका वाटर के रूप में गया था, नहीं। 1/3 बाहर निकालोगे तो मिल्क का भी 1/3 चले जाएगा, और वाटर का भी 1/3 चले जाएगा, और सॉल्यूशन का भी 1/3 चले जाएगा। क्लियर हो गई बात। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल देख लो, अगर 100 लीटर का बीकर था मान लेते हैं, जिसमें से 60 लीटर मिल्क होगा, ठीक है, और 40 लीटर वाटर होगा। मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि क्लियरिटी और आ जाए, ठीक है। मान लेते हैं कि अपने पास 60 लीटर मिल्क है और 100 लीटर टोटल सॉल्यूशन है, जिसमें से 40 लीटर वाटर है। ऐसा हो सकता है। अगर मैं 10% बाहर निकाल रहा हूं तो 10% 100 का कितना हुआ बेटा, 90 लीटर बच गया, और 10 लीटर बाहर चला गया, करेक्ट, 10% बाहर हो गया। तो इसका भी 10%, इसका 10% कितना होगा, यानी कि 6 लीटर बाहर गया, बचा कितना, 54 लीटर। और इसका भी 10% यानी कि 4 लीटर बाहर चला गया, और बचा कितना, 36 लीटर। तो इस तरीके से ये लोग 90 रह जाएंगे, 54 मिल्क और 36 वाटर। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा 10 लीटर मिल्क में से चला गया और मिल्क 50 रह गया, ये 40 का 40 पड़ा है। ये ऐसा नहीं होगा कि सारा का सारा वाटर में से चला गया 10 लीटर, ना। यानी कि जो भी परसेंटेज रेशियो और वॉल्यूम आप निकालोगे वो इक्वल सेम प्रपोर्शन में मिल्क और वाटर में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पहले तो ये समझने की बात थी कि भाई मिक्सचर जो है होमोजीनियस है। अब देखो क्वेश्चन कितनी आसानी से हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो आ जाओ भाई। हमसे पूछा भाई 1/5 निकाला, रिप्लेस किया, 1/3 निकाला, रिप्लेस किया, 25% निकाला, रिप्लेस किया, लास्ट में मिल्क और वाटर रह गए। किस रेशियो में रह गए, किस परसेंटेज में रह गए, कुछ भी पूछ सकता है, सब निकाल लेंगे। स्टार्ट करो यहां से। मिल्क के बारे में बात करते हैं अपन। किसके बारे में बात करते हैं, मिल्क के बारे में। पहले सारा का सारा मिल्क था, ठीक है। अब देखना, ढंग से सुनना, 1/5 अगर बाहर चला गया तो ये है रिमूवल, लेफ्ट ओवर कितना बचा बेटा। अगर मैं इस केस की बात करूं तो रिमूवल हो गया आपका 1/5। ये सारे के सारे जितने भी दे रखे हैं, ये क्या दे रखे हैं, ये रिमूवल रेशियो है, राइट। अगर रिमूवल 1/5 है तो बेटा लेफ्ट ओवर कितना हो जाएगा, अब आप प्रो बन चुके हो, लेफ्ट ओवर कितना हो जाएगा बेटा, 1/5 बाहर गया, बचा कितना, 4/5। तो यानी कि जितना भी मिल्क आप लेके आए थे सारा का सारा, मतलब वो 4/5 रह गया। यानी कि जब तक हम यहां से यहां जा रहे हैं आपके पास 4/5 मिल्क बचा है, बाकी वाटर आ चुका है, क्योंकि ऐड सिर्फ और सिर्फ वाटर हो रहा है, करेक्ट। अब आपके पास इतना मिल्क बचा है, इस रेशियो में मिल्क बचा है। क्लियर हो गई बात भाई। 1/5 बाहर निकाल दिया तो 1/5 ऑफ द मिल्क भी गया, और सिर्फ ही मिल्क था तो वही भी गया, राइट। उसके बाद आ गया वाटर, तो 1/5 गया तो बचा कितना, 4/5। अब 1/3 मिल्क और बाहर जा रहा है, 1/3 बाहर जा रहा है, मिल्क भी और वाटर भी, यानी मिल्क भी अपना 1/3 बाहर चले जाएगा, वाटर भी अपना 1/3 बाहर चले जाएगा। तो कितना बाहर जा रहा है भाई, 1/3 बाहर जा रहा है। 1/3 किसका, टोटल का, नहीं, ये जो बचा हुआ है यहां से यहां तक आ गए, पहले ही 4/5 रह गया। अब इस बचे हुआ का 1/3 और बाहर जा रहा है। अब वापस रिमूवल रेशियो कितना हो गया, 1/3। तो बचा हुआ कितना हो गया, इतने का 2/3। भाई एक स्टेप के बाद इतना बचा था, 1/3 और बाहर निकाल दिया तो बचे हुए का 2/3 रह गया। इसी तरीके से जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो 25% जो है वो आपका रिमूवल हो गया, तो लेफ्ट ओवर कितना हो गया। अब अगर देखें तो लेफ्ट ओवर हो गया बेटा 75%, और रेशियो की बात करूं तो कितना हो गया, 3/4। तो ये जो बचा हुआ था 2 स्टेप के बाद, उसका भी 3/4 रह गया। यानी एक एक रिमूवल रिप्लेसमेंट होता रहेगा, एक एक फैक्टर बचता रहेगा। यहाँ पे 1/5 निकाला, कितना बचा सर, 4/5 बचा। यहाँ पे 1/3 निकाला, कितना बचा, 2/3 किसका, इस वाले 4/5 का, तो 4/5 इंटू 2/3। 25% निकाला, कितना बचा, 75%, और 3/4 किसका, जो यहाँ पर थे, यहाँ कितना थे, 4/5 और 2/4, 3/4 लग गया, 3/4। ये पहला रिमूवल रिप्लेसमेंट, ये दूसरा रिमूवल रिप्लेसमेंट, ये तीसरा रिमूवल रिप्लेसमेंट, ये आ गया आपके पास फाइनल रेशियो मिल्क का, ठीक है। ये आपका मिल्क का फाइनल रेशियो आ चुका है, किसके रिस्पेक्ट में, टोटल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखते हैं भाई कितना हो गया, अगर हम इसको कैलकुलेट करें। ये 2 से कट गया 2, 3 से कट गया 3, 2 से कट गया 2, यानी हम पहुंच गए 2/5।
यानी जो मिल्क है वो 2/5 ऑफ द टोटल है। याद रखना ये जो रेशियो है ये क्या है, ये टोटल का रेशियो है। तो मिल्क कितना हो गया अपने पास, मिल्क हो गया 2/5 ऑफ द टोटल। अब या तो मेरे को वॉल्यूम दे दो बीकर की, मैं 2/5 इंटू वॉल्यूम कर दूंगा और सबकी वॉल्यूम निकाल दूंगा। और अगर तुम मेरे से रेशियो पूछोगे तो मैं अभी रेशियो बता सकता हूँ। मिल्क कितना है, 2/5 ऑफ द टोटल। मतलब अगर मैं मान लूं कि ये पूरा का पूरा बीकर 5 लीटर का था, राइट, अगर ये पूरा का पूरा चीज 5 का था, तो उसमें से मिल्क कितना है, 2 है भाई साहब। क्योंकि मिल्क कितना है भाई, मिल्क का यही तो कह रहा है कि जो मिल्क है दैट इज 5 में से 2 हिस्सा। तो अगर पूरा 5 का है तो जो मिल्क है वो है 2 लीटर। तो बेटा वाटर कितना हो गया, ऑब्वियसली टोटल 5 है, मिल्क 2, तो वाटर कितना हो गया 3 लीटर। जिसका रेशियो पूछे दे देना। अगर वो आपसे पूछता है कि मिल्क इज टू वाटर कितना आ रहा है, आप कह दोगे 2/3। आपसे बोलता है भाई मिल्क इज टू टोटल कितना आ रहा है, वो आपने निकाल रखा है 2:5। आपसे पूछे वाटर इज टू टोटल कितना आ रहा है, वाटर इज टू टोटल आ गया 3:5। क्लियर हो गई बात, आराम से देख लो। परसेंटेज पूछे तो इनको 100 × 100 × 100। मिल्क आ रहा है 2/5 इंटू 100, 40%। 3/5 इंटू 100, 60%। खत्म। मिल्क 40% है, वाटर 60% है, गेम खत्म हो गया। तो वापस से ढंग से ध्यान से सुन लो, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जिसको समझ में आ गया वो फॉरवर्ड कर देना। देखो, हमें सिर्फ कंसंट्रेट करना है एक चीज पे, दैट इज गोइंग आउट बट नॉट कमिंग इन दिस केस इट वाज मिल्क। सिर्फ बाहर जाता है हर स्टेप पे, थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है, पर अंदर नहीं आता, अंदर वाटर आता है। तो हम यहाँ पे खड़े थे, सारा का सारा मिल्क है। आपने क्या किया, आपने 1/5 निकाल दिया, तो मैं अपना 4/5 रह गया, राइट। अब 4/5 में आपने क्या किया, आपने मेरा 1/3 निकाल दिया, तो मैं 4/5 का 2/3 निकाल रह गया, क्योंकि 4/5 तो यही हो गया था, उसका 2/3 रह गया। अब आपने क्या किया, 25% निकाल दिया, तो मैं इस वाले एम का यहां तक जो पहुंचा हूं, इसका 75% रह गया, इजंट इट। तो अपने हर स्टेप के बाद वो थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। पहले 1/5 गया, 4/5 बचा, 1/3 गया, 4/5 का 2/3 बचा, 2/3 गया तो इतनी पूरी क्वांटिटी का 3/4 बच गया, 25% गया। बात समझ में आ गई। फाइनल रेशियो अपने पास आ गया। तो या तो ये हो सकता है कि 2-3 स्टेप करके आपसे फाइनल रेशियो पूछ ले, करेक्ट। या फिर क्या हो सकता है, अगले स्टेप में देखते हैं, अपने को वॉल्यूम दे दें और लास्ट में रेशियो ना पूछ के वॉल्यूम पूछ ले। अब बात बेटा वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन फोर्स करेंगे मिल पे, भाई पहले जो आपका मिल्क है वो कितना रह गया, 20 निकाल दिया, तो बचा कितना। हमें याद रखना कि इस पे फोकस करना है, रिमूवल नहीं, लेफ्ट ओवर रेशियो पे फोकस करना है आपने, बस इतनी चीज याद रखना, ठीक है। 20 लीटर निकाला, बचा कितना, 80/100, ये हो गया लेफ्ट ओवर रेशियो। इतना बचा भाई साहब। 1/3 निकाला, बचा कितना है, 2/3। कितना निकाला वो अपने टेंशन नहीं है, बचा कितना, 25% निकाला, बचा कितना, 75%, 75%। ये रेशियो है मिल्क का टोटल के। और इस बार आपको वॉल्यूम भी दे रखी है और वॉल्यूम पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो। इस रेशियो में आ रहा है ना मिल्क, राइट, ये मिल्क का रेशियो है टोटल से, तो टोटल मल्टीप्लाई कर दो, आपका वॉल्यूम में आ जाएगा। अगर वॉल्यूम दोगे, मैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगी। वॉल्यूम नहीं दोगे, रेशियो पूछेगा, तो यही रेशियो है, यहां तक का आंसर रेशियो है। वॉल्यूम दे दोगे तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा, वॉल्यूम आ जाएगी, गेम खत्म, दैट्स इट। यानी कि अगर आप मेरे से फाइनल मिल्क बाय टोटल का रेशियो पूछोगे, तो मैं सारे लेफ्ट ओवर फैक्टर 1, लेफ्ट ओवर फैक्टर 2, जितनी बार भी आप लेफ्ट ओवर फैक्टर करवा रहे हो वो मैं सब मल्टीप्लाई कर दूंगा, यही आंसर है। अगर आप मेरे से मिल्क की वॉल्यूम पूछोगे, तो मेरे लिए हो जाएगा लेफ्ट ओवर फैक्टर 1, लेफ्ट ओवर फैक्टर 2, लेफ्ट ओवर फैक्टर 3, ये रेशियो हो गया, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ बीकर कर दूंगा, तो मेरे पास मिल्क की वॉल्यूम भी आ जाएगी, गेम खत्म। बस ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 100 से 100 कट हो गया, 75 3 जा, 25 3 जा, 25 4 जा, 3 से 3 गया, 4 20 जा, 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40 लीटर आंसर आ गया बेटा, गेम खत्म। यानी मिल्क कितना हो गया, मिल्क हो गया अपने पास 40 लीटर, और मिल्क 40 है ही 100 लीटर में से, तो वाटर कितना हो गया, वाटर हो गया 60 लीटर, क्वेश्चन खत्म। रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना, 2:3 जो भी है, मिल्क इज टू वाटर, वाटर का टोटल हम पूछे 3:5, परसेंटेज पूछे तो 40/100 इंटू 100, डन, बस इतना करना है। ये आपकी एक कहानी खत्म हो जाती है जब आपसे फाइनल सॉल्यूशन का रेशियो पूछा जाए, परसेंटेज पूछी जाए, वॉल्यूम पूछी जाए, सब निकाल देंगे, इधर कुछ भी करते रहे। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, ट्राई करो, 2-3 मौके मिलेंगे सीखने के। ये आपके लिए क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, बनना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार साइड हट जाता हूँ, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। चलो
मैं मान के चल रहा हूँ आपने कर लिया, तो अब मैं करने जा रहा हूँ। 20 लीटर ऑफ आयोडीन इज रिमूव्ड फ्रॉम 200 लीटर। 20 इज रिमूव्ड फ्रॉम हाउ मच? 20 इज रिमूव्ड फ्रॉम 200। ये तो रिमूवल है, अपने को क्या चाहिए? लेफ्ट ओवर रेशियो। तो लेफ्ट ओवर रेशियो 1 कितना हो गया? 20 गया, बचा कितना? 180। कितने में से? 200 में से। ये हो गया लेफ्ट ओवर रेशियो पहला। एंड इज रिप्लेस्ड विद वाटर। देयर आफ्टर 1/6 of the solution is further removed and replaced with water। अब 1/6 निकल गया, तो लेफ्ट ओवर रेशियो बताओ। रिमूवल 1/6 है, तो बचा कितना? 5/6। नाउ इसके बाद क्या हो रहा है? फाइनली 20% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड। ठीक है भाई, तो अब लेफ्ट ओवर रेशियो 3 आएगा। 20% आपने निकाल दिया, तो बचा कितना? 80%। तो 80/100 हो गया। ये आ गए अपने तीनों लेफ्ट ओवर रेशियो। अब फाइंड द आयोडीन इन द फाइनल सॉल्यूशन। आयोडीन की बात कर रहा है, फाइंड द आयोडीन। वॉल्यूम्स की बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो फिर लास्ट में एक वॉल्यूम को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम कितनी है बेटा? वॉल्यूम कहाँ से शुरू किए थे? 200 लीटर से, तो 200 और मल्टीप्लाई करो, खत्म। अगर रेशियो पूछता तो यहीं छोड़ देते। उसने क्या पूछा? वॉल्यूम पूछा। तो वॉल्यूम के लिए आयोडीन की वॉल्यूम निकालनी है, तो लास्ट में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, गेम खत्म। आंसर आ जाएगा बेटा। अब कैलकुलेशन सही से करनी पड़ेगी बस। तो खेले बेटा, चलो। 200 से 200 काटा, ठीक। ये हो गया 24 जा 25 जा, 5 से 5 जा उड़ गया, 6 30 जा हो गया। 30 इंटू 4 कितना आ गया? 120। तो 120 लीटर आयोडीन आ गया। 20 दी आंसर। सिंपल। 2 लाइन में आपके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। बस आपको पकड़ में आना चाहिए कि लेफ्ट ओवर रेशियो क्या है। अब लेफ्ट ओवर रेशियो कभी तो वॉल्यूम के टर्म पे, कभी परसेंटेज, या कभी रेशियो के टर्म पे हो सकता है। वॉल्यूम निकालनी है तो लास्ट में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, रेशियो निकालना है तो यहीं आपके लेफ्ट ओवर रेशियोज पे ही गेम खत्म। डन। चलें, एक और क्वेश्चन, आपकी बारी, ट्राई करो। अब तो बनना चाहिए बेटा, ठीक है, अब बनना चाहिए। नो फॉर्मूला नथिंग। फॉर्मूला आज याद करोगे, 4 दिन बाद भूल जाओगे, क्या फायदा? लॉजिक से पकड़ लो ना, गेम ही खत्म हो जाएगा। करें? मैं मान के चल रहा हूँ, आपने पॉज करके ट्राई कर लिया, ठीक है। चलो, 20 ml ऑफ आयोडीन इज रिमूव्ड विद 200 ml प्योर आयोडीन बॉटल। तो ये रही वॉल्यूम अगर रिक्वायरमेंट हो तो, ठीक है, ये आ गई वॉल्यूम अगर रिक्वायरमेंट हो तो। पहला ये रिमूवल रेशियो है 20/200। अगर आपने ये कर दिया तो हो गई गलती। हम रिमूवल रेशियो नहीं, लेफ्ट ओवर रेशियो की बात कर रहे हैं। 20 बाहर गया तो बचा कितना? 180/200। ठीक है, याद रखना हमेशा लेफ्ट ओवर रेशियो। ये गलती बहुत लोग कर देते हैं। नाउ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम। मतलब सेम काम आपने दोबारा किया, फिर से आपने 20 ml निकाल के वापस रिप्लेस कर दिया। तो जब आपने स्टेप ही रिपीट किया है तो लेफ्ट ओवर रेशियो भी रिपीट हो जाएगा। यानी पहले भी 180/100 था, काम सेम कर रहे हो तो फिर इतना ही रह जाएगा। तो ये 2 लेफ्ट ओवर रेशियो हो गए। फाइंड द आयोडीन, फिर से क्या पूछा? फाइंड द आयोडीन। वॉल्यूम की बात कर रहा है, दिख रहा है हमको, तो वापस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा। कितना है वॉल्यूम? 200 ml, खत्म। अब बार बार थोड़ी लिखते रहेंगे बेटा, टाइम खराब थोड़ी करेंगे। फटाक फटाक क्वेश्चन सॉल्व करो, निकालो। अब ये 200 से 200 कटेगा, 29 जा 20, 10 जा, 0 से 0 कट। कितना होगा बेटा? 9 8 जा 72, 7 कैरी, 9 1 जा 9, 162 ml की बात चल रही है, तो 162 ml आपका आंसर आ गया। ऑप्शन में 162 ml, ई ऑप्शन पे टिक लगाओ। अब तो बन गया होगा बेटा। अगर अब बन रहा है तो हार्ड फायर लगाते जाओ, पता चलता रहेगा, आपसे सवाल बनते जा रहे हैं, ठीक है। और लेवल बढ़ाना है, कम करना है, बताते रहो, ठीक है। अभी कहीं ना कहीं मैं जहाँ लेवल पे खेल रहा हूँ दैट इज मीडियम टू हार्ड, मीडियम टू हार्ड। अब आपको चाहिए तो मीडियम पे भी आ जाएंगे, सिर्फ आपको चाहिए तो इजी मीडियम पे भी आ जाएंगे, ठीक है। चलें, ओके, चलते हैं भाई, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक डेटा सफिशिएंसी। आई होप आप लोग को डेटा सफिशिएंसी याद है। जिनको याद है क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करो, मैं साइड में ही हूँ। जिनको नहीं याद है आप लोग ऑप्शंस देख लो कैसे होते हैं। ऑप्शन ए कहता है फर्स्ट से हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट से नहीं होगा। बी कहता है सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है। सी कहता है फर्स्ट से भी नहीं होगा, सेकंड से भी नहीं होगा, क्लब कर दोगे तो हो जाएगा। डी कहता है फर्स्ट से हो जाएगा, सेकंड से इंडिविजुअली हो जाएगा, दोनों से। ई कहता है फर्स्ट से भी नहीं होगा, सेकंड से भी नहीं होगा, क्लब कर दो तो भी नहीं होगा। आप गाइज लाइन से क्लासेस देखते हुए आ रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इट इज अबाउट वेदर दिस फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और नॉट। ठीक है, डन। एक बार वापस ट्राई कर लो, मन में आंसर सोच लो और फिर मैं इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा। ठीक, करें बेटा? ऑलराइट, लेट्स गो।
20 ml ऑफ HCl इज रिमूव्ड फ्रॉम अ प्योर HCl बीकर। याद रखें कि पहले सारा का सारा अपने पास HCl ही है, पर इसकी वॉल्यूम नहीं दी गई। याद रखना इसकी वॉल्यूम मिसिंग है, तो जब तक इसकी वॉल्यूम नहीं दोगे फाइनल में वॉल्यूम नहीं पता चलेगी, पर रेशियो पता चल सकता है। याद है ना, लेफ्ट ओवर रेशियो, लेफ्ट ओवर रेशियो, लेफ्ट ओवर रेशियो, इनटू वॉल्यूम करोगे तभी वॉल्यूम आती है, जब तक इनटू वॉल्यूम नहीं करोगे वॉल्यूम नहीं आती। करेक्ट, डेटा सफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से सोचो, राइट, अदरवाइज आप इसको मैथ्स का पेपर समझ के जाओगे सब गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो। Now 20 ml of HCl is removed from pure HCl beaker and replaced with water। अभी तक मैं लेफ्ट ओवर रेशियो नहीं निकाल सकता, क्योंकि मेरे को कितना वॉल्यूम तुम बाहर निकाल रहे हो। वी आउट तो मेरे को पता है, पर टोटल नहीं पता, तो मैं रिमेनिंग वॉल्यूम कैसे निकालूंगा। भाई कल को तुम बता देते कि ये 200 ml की बॉटल थी, तो मैं निकाल लेता कि भाई 20 ml बाहर निकाला, बचा 180, तो 180/200 हो गया लेफ्ट ओवर रेशियो। पर तुमने ये बताया ही नहीं। अब जब तुमने मेरे को टोटल वॉल्यूम नहीं बताई, तो मैं कैसे बता दूंगा कि कितना बचा था। और अगर मैं यही नहीं बता पा रहा कि लेफ्ट ओवर वॉल्यूम थी कितनी, तो मैं रेशियो तो दूर दूर तक नहीं बता पाऊंगा। इजंट इट? यानी ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। देखेंगे स्टेटमेंट्स में दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो जरूरी है। राइट नाउ दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एन मोर टाइम्स। अब जब तक ये भी नहीं बताओगे एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, तब तक भी नहीं कर पाएंगे। भाई तुमने ये दे दी, मान लेते 200 ml थी, 20 ml वी आउट कर रहे हो, तो तुम्हारा लेफ्ट ओवर रेशियो 180/200 हो जाता। पर कितने लेफ्ट ओवर रेशियो हैं, ये तो n टाइम्स करना पड़ेगा ना। अगर ये n टाइम्स और रिपीट हो रहा है, तो पहले एक बार हुआ, फिर n टाइम्स और रिपीट होगा, कितनी बार। जब तक ये नहीं बताओगे, ना तो मैं फाइनल रेशियो और ना ही मैं फाइनल वॉल्यूम बता पाऊंगा। ये बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम, यानी हमको वी भी चाहिए। सही बात है कि नहीं? क्लियर? अभी तक ना लेफ्ट ओवर रेशियो निकल रहा है और ना ही फाइनल वॉल्यूम निकल रही है। अपने को ये सारे लेफ्ट ओवर रेशियोज चाहिए, और लेफ्ट ओवर रेशियोज के लिए अपने को टोटल वी चाहिए और एन चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? एन दे दो कि कितनी बार रिपीट कर रहे हो, मेरे को पता चल जाएगा कितने ब्रैकेट लगाने हैं, 1, यानी एन तो चाहिए ही चाहिए। सेकंड, ये वाली वॉल्यूम कितनी है ये भी तुमको मेरे को देनी पड़ेगी, तो जस्ट मैंने एग्जांपल लेके दिखाया था। यानी दो चीजें मेरे को लाइफ में चाहिए, एक ये वी ताकि मैं लेफ्ट ओवर रेशियो लिख पाऊं, एक एन। ये दोनों दे दोगे गेम खत्म हो जाएगा। डन। चलो अब स्टेटमेंट्स पे चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ HCl इन द बिगनिंग वाज 200 ml। ठीक है भाई, वॉल्यूम तो मिल गई। जैसे ही वॉल्यूम मिल गई, अपने पास लेफ्ट ओवर रेशियो तो आ गया 180/200। बहुत बढ़िया। आगे वाले भी सब में 180/200, क्योंकि सेम ही प्रोसेस रिपीट कर रहे हो। पर ये कितनी बार 180/200 है, जब तक ये नहीं बताओगे सॉल्व तो होगा नहीं। तो ये तो हो गया फेल, अकेले तो हो गया फेल, यानी 1 अकेले से नहीं होगा। ऑप्शन ए कट हो चुका है। ठीक, ऑप्शन ए कहता है 1 अकेले से होगा, डी कट हो चुका है, ये भी कहता है 1 अकेले से होगा। अब ये कह रहा है n इज अ प्राइम नंबर लेस देन 3, पर b अकेले से भी नहीं होगा, क्योंकि इससे सिर्फ n मिल रहा है। 200 जरूरी था, नहीं तो लेफ्ट ओवर रेशियो वापस मिसिंग हो जाते। तो ये भी क्लियर है कि भाई ये b भी कट गया, सेकंड अलोन से नहीं हो सकता। क्लियर बात है कि नहीं? अब बात करते हैं कि अगर अपन दोनों को मिला दें तो वॉल्यूम तो पता चल गई। क्या n पता चल रहा है? n इज अ प्राइम नंबर लेस देन 3। 3 से छोटा प्राइम नंबर कौन होता है? सिर्फ 2। 1 प्राइम नहीं होता, गलती मत कर बैठना। यानी n की वैल्यू डेफिनेटली कितनी थी? 2 थी, क्योंकि यही इकलौता प्राइम नंबर है जो 3 से कम है। यानी n कितना है? 2 है। यानी कि ये प्रोसेस 2 बार और रिपीट होगा, यानी ये आपका आंसर आ गया। वॉल्यूम मतलब चल गई है कहाँ से? स्टेटमेंट 1 से, इंटू 200। ये सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पहले एक बार इस प्रोसेस को किया, 200 पहली स्टेटमेंट से मिला, ये हो गया लेफ्ट ओवर रेशियो। 2 बार सेम किया तो 2 लेफ्ट ओवर रेशियो और आ गए, ये v से मल्टीप्लाई किया, फाइनल वॉल्यूम आ जाएगी। कैलकुलेट नहीं करनी है, क्योंकि बात किसकी चल रही है? डेटा सफिशिएंसी की, कि डेटा सफिशिएंट है कि नहीं। दोनों स्टेटमेंट लग गई, इससे मिला v, इससे मिला n, आंसर हो गया c। एक से भी नहीं हो रहा, दो से भी नहीं हो रहा, मिला दो तो हो जाएगा। c पर टिक लगाओ, आगे बढ़ो। ये है बस। क्लियर? डन। तो ये क्वेश्चन वो होगा जब आपको फाइनल वॉल्यूम देता नहीं है पर पूछता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और टाइप 2 क्वेश्चन की बात करते हैं, जहां पर फाइनल कंसिडरेशन उठा के हमको दे दी जाती है, सजा के दे देते हैं और बीच का कोई रिमूवल फैक्टर ही खा जाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ? आप प्योर मिल्क से शुरू हुआ, 100 लीटर था, 20 लीटर आपने निकाला, रिप्लेस किया, आ गया वाटर, तो 20 लीटर एक फैक्टर कम हो गया, थोड़ा सा वाटर का मिल्क कम रह गया। 1/3 रिमूव किया, थोड़ा सा फैक्टर और कम रह गया। अब कितना रिमूव किया बताया नहीं, पर फाइनल बता दिया कम हो गया, 40 लीटर पे आए। अब देखो करना क्या है, वही सेम चीज करेंगे। आपको इस वाले केस का तो लेफ्ट ओवर रेशियो पता है सर। कितना है सर? सर रिमूव किया है 20, तो बचा है 80, तो 80/100, ये हो गया पहला लेफ्ट ओवर रेशियो।
कितना निकाला 1/3, तो बचा कितना 2/3, तो ये हो गया 2/3। सर इसका लेफ्ट ओवर रेशियो नहीं पता। अब इसका लेफ्ट ओवर रेशियो नहीं पता तो इसका लेफ्ट ओवर रेशियो को मान लो। मैंने मान लिया कि भाई इसका जो लेफ्ट ओवर रेशियो था वो के था, ठीक है, लेफ्ट ओवर रेशियो मैंने के मान लिया। अब नहीं पता तो क्या करूं, तो इसका लेफ्ट ओवर रेशियो कितना हो गया के, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम करूंगा जो कि कितनी है 100, तो मेरे पास फाइनल वॉल्यूम आ जाएगी। लेफ्ट ओवर रेशियो 1 2 3 इनटू वॉल्यूम, तो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगी। फाइनल वॉल्यूम कितनी दे रखी है, फाइनल वॉल्यूम दे रखी है आपको 40। गेम खत्म हो गया। यानी कि ये किसके बराबर होना चाहिए, 40 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से के निकल आएगा। भाई आप मेरे को सारे लेफ्ट ओवर रेशियो देके ये पूछा करते थे, आज तुमने ये दे दिया ये नहीं दिया, तो मैंने लेफ्ट ओवर रेशियो को के मान लिया। एक्स मान लो, के मान लो, एन मान लो, कुछ भी लगा दिए दो। ये नहीं आता था के मान लिया, फाइनल वॉल्यूम दे रखी है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया। यहाँ से के निकाल लो, लेफ्ट ओवर रेशियो आ जाएगा। और एक बार लेफ्ट ओवर रेशियो आ गया तो रिमेनिंग तो रिमूवल तो आ ही जाएगा। डन। सॉल्व करते हैं बेटा। 100 से 100 मरा, 41 जा 40, 2 जा 2 2 जा 4 और ये 3, तो के कितना आ गया बेटा, के आ गया ये 3 ऊपर चले जाएगा अपॉन 2 2 जा 4, 4 नीचे आ जाएगा, तो के की वैल्यू आ गया बेटा 3/4। 3/4 रिमूव नहीं किया आपने, 3/4 लेफ्ट ओवर था। अब आप मेरे को बताओ अगर लेफ्ट ओवर रेशियो 3/4 है तो निकाला कितना होगा। जब 1/3 निकालते थे तो 2/3 बचता था। अब जब बचा 3/4 है तो निकाला कितना होगा, ऑब्वियसली 1/4 निकाला होगा। कैसे निकाला सर 1/4, बेटा 1 में से माइनस करना है यार। अगर आपको रिमूवल रेशियो निकालना है तो 1 माइनस लेफ्ट ओवर रेशियो, और अगर आपको लेफ्ट ओवर रेशियो निकालना है तो 1 माइनस रिमूवल रेशियो, और क्या है, इतनी सी बात है। डन। लेफ्ट ओवर रेशियो हमने इस इक्वेशन से निकाल दी। याद रखना इस इक्वेशन में सारे के सारे लेफ्ट ओवर रेशियो होते हैं। जब लेफ्ट ओवर रेशियो आ गया 1 में से माइनस के रिमूवल रेशियो आ गया, यानी 1/4 ऑफ द लिक्विड को रिमूव किया था और रिप्लेस किया था। अगर क्वेश्चन परसेंटेज में पूछ ले तुम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ गया 25% निकाला है और रिमूव किया है। अगर तुमसे वॉल्यूम में पूछ ले तो 1/4 ऑफ 100 कितना था, या 25% ऑफ 100 कितना था, 25 लीटर था, यानी कि 25 लीटर रिमूव और रिप्लेस किया है। चाहे रेशियो में ऑप्शन दे दे या वॉल्यूम में दे दे या परसेंटेज में दे दे, तुम निकाल लोगे। बस अपनी इक्वेशन में लेफ्ट ओवर रेशियो निकाल लेना, और लेफ्ट ओवर रेशियो जब निकल जाएगा तो वहां से रिमूवल रेशियो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 1 में से माइनस हो जाएगा। डन। अब तुम्हारी बारी, अब ये क्वेश्चन और तुम लोग ट्राई करने वाले हो। 70% जनता को, 80% जनता को समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं आया दोबारा क्वेश्चन के साथ साथ समझना, और जिनको आ गया गाइस ट्राई इट आउट। मैं थोड़ा स्क्रीन आपके लिए छोड़ देता हूँ। चलो गाइस, तो मैं करने जा रहा हूँ एज्यूमिंग कि आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। चलो, 20 लीटर ऑफ आयोडीन इज रिमूव फ्रॉम अ 180 लीटर प्योर आयोडीन बॉटल, बहुत बढ़िया, एंड रिप्लेस विद वाटर। 20 लीटर को आपने निकाला है 180 लीटर से, पहला रिमूवल रेशियो मिल गया तो लेफ्ट ओवर ही बचा है। याद रखना 20/180 नहीं लिखना है, बेवकूफ नहीं बनना है। बार बार बता दिया कि हम फोकस कर रहे हैं लेफ्ट ओवर पे, नॉट द रिमूव्ड वन। 20 बाहर निकाला, बचा कितना 160/180, पहला तो लेफ्ट ओवर रेशियो आ गया। देर आफ्टर 1/4 ऑफ द सोल्यूशन इज फर्दर रिमूव्ड एंड रिप्लेस, 1/4 निकला तो बचा कितना 3/4, दूसरा भी आ गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो भाई। फाइनली X% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड, दिया नहीं तुमने, और जब तुम नहीं देते तो मैं लेफ्ट ओवर रेशियो क्या मान लेता हूं, के मान लेता हूं। सीधी सी बात है भाई, दोगे तो मैं निकाल लूंगा, नहीं दोगे तो मैं के मान लूंगा। ये आ गया मेरे पास फाइनल रेशियो। देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ X इफ देयर इज इक्वल वाटर एंड आयोडीन इन द फाइनल सॉल्यूशन। इक्वल वाटर इन द आयोडीन इन द फाइनल सॉल्यूशन। अब एक तरीका तो यह है कि भाई वापस आयोडीन और वाटर 1:1 के रेशियो में, ठीक है भाई, आयोडीन भी उतना ही है और वाटर भी उतना ही है। मान लेते हैं ये 100 है तो ये भी 100 है, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 200। तो रेशियो कितना हो गया बेटा आयोडीन टू टोटल का 1:2, या तो रेशियो से कर लो और इसको 1:2 के बराबर कर दो, तब भी सेम आंसर आएगा। या फिर एक काम कर लो कि वॉल्यूम से कर लो। टोटल वॉल्यूम कितनी है बेटा, टोटल वॉल्यूम थी 180 लीटर, यानी अगर मैं इसको 180 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगी। और वॉल्यूम है कितनी, जब तुम्हारे पास वाटर और आयोडीन बराबर बराबर है और टोटल 180 था, तो यानी कि 90 ये बचा
और 90 ये बचा। तो इसको टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया और आयोडीन कितना बनना चाहिए 90। क्यों? क्योंकि आधा आधा रह गया, टोटल 180 है भाई, बीकर 180 का है ना, तो और दोनों बराबर हो तो 90 90 हुए, तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा खत्म। अगर 1:2 सोचने में दिक्कत आ रही है, अदरवाइज सोच लो कि जितना मैं उतना ही आप, तो मैं टोटल का कितना हुआ 1:2, क्योंकि 1 मैं तो 1 आप, मेरा रेशियो क्या होगा 1/2। वॉल्यूम से कर लेते हैं यहाँ पे, तो 180 से 180 उड़ गया बेटा, 4 से ये कट गया, कितना आ गया 40 आ गया, 0 से 0 कट हो गया, ठीक, और ये 3 3 जा आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, k की वैल्यू आ गई 3/4। ये आपका था फाइनल रिमूवल रेशियो जो x% की वजह से आया था, ठीक। 3/4 अगर रिमूवल रेशियो है, तो सॉरी लेफ्ट ओवर रेशियो है, तो अब आप मेरे को बताओ कि लेफ्ट ओवर रेशियो अगर 3/4 है तो रिमूवल रेशियो कितना होगा। अब आप प्रो बन चुके हो। अगर लेफ्ट ओवर रेशियो, याद रखना इधर से सारे के सारे क्या होते हैं लेफ्ट ओवर रेशियो, अगर लेफ्ट ओवर रेशियो 3/4 है तो भाई रिमूवल रेशियो कितना था, रिमूवल रेशियो था 1 - 3/4 यानी कि 1/4। और रिमूवल रेशियो अगर 1/4 था, ये बोल रहा है x% ऑफ द सोल्यूशन इज रिप्लेस, यानी x% रिमूव हुआ और रिप्लेस हुआ। परसेंटेज में पूछ रहा है इसको, तो परसेंटेज में कितना हुआ, रिमूवल परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज निकालना तो बड़ा ही आसान है, 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, कितना आ गया 25%। अगर आप नोटिस करो तो सारे क्वेश्चंस चाहिए, यहाँ देख लो, राइट, पीछे देख लो आप, यहाँ पर भी आपका सारा का सारे क्वेश्चन विद इन वन लाइन 1 इक्वेशंस खत्म हो रहे हैं, करेक्ट। चाहे हमने ये वाला किया, चाहे हमने ये वाला किया, तो अगर आप अप्रोच समझ लो तो विद इन वन लाइन यू कैन फिनिश अप ऑल द क्वेश्चंस। बस दो चीज़ों पे कमांड हासिल करना है कि हम फोकस करेंगे रिमूवल नहीं, लेफ्ट ओवर रेशियो पे, पहली चीज़। दूसरा, हम फोकस करेंगे उस क्वांटिटी पे जो बाहर जा रही है पर अंदर नहीं आती, जैसे कि इस केस में मिल्क, अगले वाले केस में आयोडीन था शायद, राइट। तो अपनी कहानी यहाँ तक हो गई। जब बात यहाँ पर आएगी कि आपको रिमूवल ही नहीं बताएगा और पूछ रहा है कितना रिमूव रिप्लेस किया था, जिस पार्ट का भी नहीं बता रहा है आप उस पार्ट का के मान लेना, फाइनल वॉल्यूम दे रखी होगी या फाइनल रेशियो दे रखा होगा, के निकाल लेना, ये आंसर नहीं है, के था लेफ्ट ओवर रेशियो। लेफ्ट ओवर रेशियो को 1 में से माइनस करोगे आपके पास आएगा रिमूवल रेशियो। अब रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम में आ जाएगा, दैट्स इट, डन। चलो भाई, एक और सवाल तुम्हारा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को तुम खुद से ट्राई करो। यहाँ पे मान लेते हैं मिल्क इज टू सम सिरप है, तो ये मिल्क है प्योर, 20% निकाला रिमूव किया, फिर 1/3 निकाला रिमूव किया, फिर पता नहीं कितना निकाला रिमूव करा, और फाइनल मिल्क और सिरप का रेशियो 2:3 आ गया। ट्राई करो, देखते हैं कितने बच्चे एक गलती करते हैं। बहुत सारे बच्चों से एक गलती हो जाती है इसमें, ठीक, मैं करूँ, राइट। देखो हो क्या रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ का, जब आप निकालने जा रहे थे रिमूवल रेशियो, आपने जब यहाँ से स्टार्ट किया, ये मिल्क इज टू सिरप दे रखा था, आप मान लेते हो कि फाइनल जो मिल्क का रेशियो है वो है 2/3, यही गलती होती है। ये जो हम रेशियो निकालते हैं फाइनल वाला, वो हमेशा टोटल के रिस्पेक्ट में होता है। अगर आपने पीछे भी देखा होगा, मैंने टोटल के रिस्पेक्ट में बात करी हमेशा। अगर मिल्क 2 है, सिरप 3 है, तो टोटल कितना है बेटा, टोटल हो गया 5, 2 + 3, यानी जो मिल्क का फाइनल रेशियो है वो 2/3 नहीं है। मिल्क का जो फाइनल रेशियो है वो 2/5 है, नीचे टोटल होता है मिल्क बाय टोटल। मिल्क का जो रेशियो है वो वाटर से या सिरप से नहीं निकाल रहे हैं, मिल्क का जो रेशियो है वो ओवरऑल रेशियो है, टोटल बीकर का रेशियो है, तो वो 2/5 होगा। ये चीज रखोगे तो सेट हो जाएगा। अब कर लेते हैं बेटा, 20% निकाला, बचा कितना 80%, तो लेफ्ट ओवर रेशियो बेटा 80/100। फिर 1/3 निकाला तो बचा कितना 2/3 बचा। सर इसका तो दे ही नहीं रखा रिमूवल रिप्लेसमेंट या फिर लेफ्ट ओवर रेशियो, कोई बात नहीं, नहीं दे रखा तो अपन के पकड़ लेंगे। फाइनल वॉल्यूम दिया कि रेशियो, सर रेशियो दिया है तो फिर यही खत्म हो गया, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा कंपेयर करो रेशियो से, कितना हो गया 2/5, खत्म। यहाँ से के निकाल लो और गेम खत्म करो, फिर आ ही जाएगा, ठीक। तो हमने कहा ठीक है सर, काटते हैं भाई, ये 2 से 2 तो यही खत्म हो गया सर, ये हो गया 24 जा 25 जा, 5 और 5 खत्म हो गया, के की वैल्यू कितनी आ गई 3 ऊपर 4 नीचे, तो के आ गया सर 3/4। क्या 3/4 आंसर है? नहीं, ये क्या था आपका, ये था आपका लेफ्ट ओवर रेशियो, और अगर लेफ्ट ओवर रेशियो 3/4 है तो बेटा रिमूवल रेशियो कितना आ गया, अब तो आप सीख चुके हो। 3/4 आपका लेफ्ट ओवर रेशियो, तो रिमूवल कितना हो गया 1 - 3/4, यानी कि 1/4, 1 - 3/4 1/4,
कितना होगा बेटा 1/4 बोल लो, रेशियो में पूछे तो, परसेंटेज में पूछे तो इंटू 100 करना, 25% आ जाएगा, जिसमें ही पूछ ले, चाहे रेशियो में चाहे परसेंटेज में। वॉल्यूम में नहीं पूछ सकता क्योंकि उसने बीकर की वॉल्यूम नहीं दी। बीकर की वॉल्यूम दे देता, मान लेते हैं 200 लीटर, तो इसको 200 से मल्टीप्लाई करता तो वॉल्यूम में आ जाता कितना रिमूव कितना रिप्लेसमेंट है। कल को बोलता 40 लीटर का बीकर है, 1/4 को 40 से मल्टीप्लाई करता 10 लीटर रिमूव रिप्लेसमेंट किया था। डन, सिंपल। तो यही कहानी है बेटा, छोटे छोटे कैच है, इनका ध्यान रखना है, ठीक है, कि वो मिल्क इज टू सिरप ही देगा हमेशा, आप टोटल के रेशियो रिस्पेक्ट में निकाल लेना। डन, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो फिर हो जाए, ठीक। देखिए ध्यान रखना बेटा इस क्वेश्चन में, खुद से पॉज करके ट्राई कर लो। लास्ट में आपको दे रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ द रेशियो ऑफ आयोडीन टू वाटर, नॉट आयोडीन टू टोटल बीकर, आयोडीन टू सॉल्यूशन नहीं, आयोडीन टू वाटर दे रहा है, आपको आयोडीन टू टोटल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ कर बैठोगे, ठीक है। चलो मान के चल रहा हूँ गाइस, आपने कर लिया, अब मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं 20 लीटर ऑफ आयोडीन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ 300 लीटर प्योर आयोडीन बॉटल। कितना हो गया बेटा 20 रिमूव्ड है, तो बचा कितना 180, अच्छा नहीं 280 बचा, 300 लीटर है, ठीक है। तो 20 लीटर बच निकल गया, तो बचा कितना 300 में से 280, तो 280 अपॉन कितना 300, so this is the leftover ratio for the first one. Now thereafter 1/4 of the solution is further removed, 1/4 रिमूव हुआ है तो बचा कितना 3/4 बच गया सर, ठीक है। फाइनली 1/n ऑफ द सॉल्यूशन, अब जब नहीं दिया तो मैं लिख नहीं रहा, मैं इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा बेटा, 1/n आई डोंट नो, के मान रहा हूं मैं कि के लेफ्ट ओवर रेशियो था, बाद में निकाल लेंगे, जब लेफ्ट ओवर था तो रिमूवल कितना रहा होगा उसको कंपेयर कर देंगे 1/n से, पहले टेंशन मत लो। नहीं दे रहे ना तुम, वेरिएबल लेके आ रहे हो ना, तो मैं टेंशन ले रहा, तुम वेरिएबल लेके आओगे, आई कीप इट सिंपल, लेफ्ट ओवर रेशियो लास्ट वाला के था, एक बार के आ गया तो उससे रिमेनिंग रेशियो तो आ ही जाएगा 1 में से माइनस करके। फाइनल रेशियो क्या बोल रहा है बेटा, फाइनल रेशियो सर बता रहा है कि वैल्यू ऑफ रेशियो इज आयोडीन टू वाटर इज 3:2। अब बेटा ध्यान रखना कि अगर आप बीकर की बात करो तो अगर आयोडीन जो है रेशियो ऑफ आयोडीन जो है वो 3 है तो वाटर 2 है, ठीक है। अब बेटा यही गलती होती है, आपको 3/2 नहीं रखना है, यहाँ पे आयोडीन 3 था तो वाटर 2, तो टोटल कितना था ऑब्वियसली 3 + 2 यानी कि 5। और ये किसकी बात चल रही है, आयोडीन की बात चल रही है, आयोडीन के सारे हमने रिमूवल फैक्टर लिए हैं, ठीक है। आयोडीन के हिसाब से हमने लेफ्ट ओवर फैक्टर लगाया। आयोडीन वो चीज़ है जो बाहर जा रही है पर अंदर नहीं आ रही है, बार बार रिप्लेस किससे हो रहा है, वाटर से हो रहा है, यानी ये सब हमने आयोडीन के पर्सपेक्टिव में लिया है। यानी कि फाइनल आयोडीन का रेशियो क्या है 3/5, 3/2 लिखना, आयोडीन 3 हिस्सा बचा है टोटल यानी कि 5 में से, पहले पूरा पूरा आयोडीन था, उसके बाद इतना हिस्सा बचा होगा, उसके बाद आयोडीन 3/4 बचा होगा, उसके बाद दिया नहीं तो मैंने कहा उसके बाद के टाइम्स बचा होगा, यानी कि वो 3/5 है। आयोडीन टोटल का है, वाटर के पर्सपेक्टिव में नहीं नापना है। डन, सॉल्व करो और के निकालो, अब तो इक्वेशन बनी गई है। तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया अपना 3 से 3 कट गया, डन। और क्या कट रहा है, 0 से 0 कट गया, 4 7 जा हो गया, ठीक है, 5 6 जा हो गया, के की वैल्यू आ गई बेटा, के आ गया अपने पास 6/7, यानी ये जो 1/n वाला आपने रिमूवल रिप्लेसमेंट किया था उसका लेफ्ट ओवर फैक्टर है 6/7। खत्म हो गई बात बेटा, अगर लेफ्ट ओवर 6/7 है तो रिमूवल कितना रहा होगा सर 1 - 6/7 यानी कि 1/7। अब तो समझते हो बेटा, अब तो यहाँ से यहाँ जाना बड़ा फास्ट हो चुका है। क्वेश्चन के हिसाब से रिमूवल कितना था 1/n ऑफ द सॉल्यूशन इज रिप्लेस्ड, यानी कितना रिमूव रिप्लेसमेंट किया है 1/n। इसको इससे कंपेयर कर दो, हमारे हिसाब से ये आ रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से ये है, n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7। खत्म, डी पे टिक लगाओ, गेम ओवर। बस इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इतना इजी, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है, आसानी से निपट जाएगा बेटा, टेंशन है नहीं लाइफ में। बस फोकस रखो रिमूवल फैक्टर लेफ्ट ओवर फैक्टर पे, गेम खत्म। डन, आगे बढ़े, चलो ओके गाइस, अपने हिसाब से पॉज करते रहो, ठीक है। अभी तक 2 क्वेश्चन आपने कर लिए, एक क्वेश्चन वो जब आप कुछ रिमूव करते थे और रिप्लेस वाटर से करते थे, फिर आपने कुछ और रिमूव किया, कुछ और रिप्लेस किया, कुछ और रिमूव किया और कुछ और रिप्लेस किया, और फाइनल पूछा कि फाइनल कंसंट्रेशन क्या है। लेफ्ट ओवर रेशियो 1, लेफ्ट ओवर रेशियो 2, लेफ्ट ओवर रेशियो 3, 3 मल्टीप्लाई कर दिया, रेशियो आ गया। अगर वॉल्यूम निकालनी है तो तीनों रेशियो लेफ्ट ओवर वालों को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने दूसरा केस किया जब आपने पहला रिमूवल रिप्लेसमेंट दे दिया,
दूसरा रिमूवल रिप्लेसमेंट आपको दे दिया, तीसरा रिमूवल रिप्लेसमेंट आपको नहीं दिया, पर इस बार आपको फाइनल वाली वॉल्यूम दे दी। सही बात है कि नहीं? तो आपने क्या किया बेटा, आपने बड़ा सिंपली इसके दोनों के तो एलओडी 1 एलओडी निकाल लिए, लेफ्ट ओवर रेशियो 1 लेफ्ट ओवर रेशियो 2 ये तो निकल जाएंगे। इसका नहीं दिया, आपने के मान लिया, इक्वल्स टू फाइनल रेशियो आ गया, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम आ गई। जैसे ही फिर आपने के निकाला, फिर आपने रिमूवल रेशियो निकाल लिया। कैसे निकलेगा रिमूवल रेशियो? 1 माइनस के करके, फिर आपके पास रिमूवल रेशियो आ गया, उससे परसेंटेज कंपेयर कर लो या रेशियो कंपेयर कर लो, वट एवर, इट्स अप टू यू। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब बात करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन की, जहां पर ये आपको रिपीट करवाता है, रिमूवल रिप्लेसमेंट को बार बार रिपीट करवाता है। सब कुछ क्लब करेगा, ऐसा कुछ नया सीखने को नहीं है, फोकस से करोगे काम बन जाएगा। ठीक है, कभी बीकर की वॉल्यूम पूछने लगेगा या कहीं बोलेगा कि कितना अमाउंट आप बाहर निकाल रहे थे उसकी वॉल्यूम बता दो, सिर्फ एक स्टेप ऐड होगा, पहले सारा का सारा क्वेश्चन आप भूल जाओ कि कितनी वॉल्यूम निकाल रहा है, बीकर कितने का है, आप ये सब टेंशन ना लेके सिर्फ और सिर्फ अपना रिमूवल रेशियो तक पहुंचो। उसके बाद एक स्टेप और ऐड होगा, वो देखेंगे। ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को, लेफ्ट ओवर रेशियो को के मान के रिमूवल रेशियो तक पहुंचो पहले, फिर मैं करता हूं इसको। ठीक है, ट्राई कर लो एक बार। कह रहा है फ्रॉम अ कंटेनर फिल्ड विद मिल्क 5 लीटर ऑफ द मिल्क इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। 5 लीटर निकाला, वाटर डाल दिया। इस प्रोसेस को आपने एक बार और रिपीट किया और लास्ट में जाके जो आपकी वॉल्यूम आ रही है मिल्क और वाटर की, वो आ रही है कितनी? 16:9, यानी मिल्क 16 है और वाटर 9 है। पहली बात तो ये 16:9 मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेरे को जो रेशियो चाहिए वो टोटल के रिस्पेक्ट में चाहिए। मिल्क 16 है, वाटर 9 है, तो बेटा टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 16 + 9 यानी कि 25। यानी मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो है, ठीक है, मिल्क इज टू टोटल का जो रेशियो है वो कितना है बेटा अपने पास? 16/25। सो दिस इज द रेशियो ऑफ मिल्क, नॉट 16/9, इट इज 16/25। ठीक है, तो एक बात तो ये पकड़ते हैं कि जब लास्ट में अपना रेशियो कंपेयर होगा वो 16:9 नहीं होगा, वो कितना होगा? वो अपन लेंगे मिल्क का जो रेशियो आ रहा है टोटल के रिस्पेक्ट में, वो है 16/25। पहला कैच। यहां पे दूसरा कैच आया, क्या वॉल्यूम ऑफ बीकर दी? नहीं दी। अगर वॉल्यूम ऑफ बीकर नहीं दी तो बेटा मैं तो लिख नहीं पाऊंगा कौन सा रेशियो, ना रिमूवल ना लेफ्ट ओवर। अब जब नहीं लिख पा रहा तो मैंने कहा के मान लेते। भाई नहीं दे रहे, मैं क्या करूं? मैंने कहा ये जो भी वॉल्यूम रहा होगा, इतना आपने निकाला, कर करा के जो भी इस केस में लेफ्ट ओवर रेशियो आ रहा होगा वो आ रहा होगा के। तो इधर से लेफ्ट ओवर रेशियो कितना हुआ बेटा? के। सेम प्रोसेस को रिपीट किया आपने, सेम वॉल्यूम निकाली है, तो जब इसका के है तो इसका भी कितना रहा होगा? के। और यही फाइनल रेशियो है भाई, लेफ्ट ओवर रेशियो 1, लेफ्ट ओवर रेशियो 2, सारे लेफ्ट ओवर रेशियो को मल्टीप्लाई करो, फाइनल रेशियो आ जाता है। किसका? लेफ्ट ओवर कॉमोडिटी का। वॉल्यूम देता तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ता, पर ये तो फाइनल रेशियो बता रहा है, तो सारे रेशियो को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द फाइनल रेशियो। फाइनल रेशियो कितना है बेटा? 16/25। यही तो कर रहे थे ना हम पीछे, जब हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, जब हमने सीखा भी था कहानी। अभी यहाँ पर आ जाओ बेटा, यहाँ पे हमने क्या सीखा था कि लेफ्ट ओवर रेशियो 1, 2, तीसरा नहीं दे रहा, के मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई, यू विल गेट द रेशियो। अब कोई भी नहीं दे रहा, पर जबकि बोल दिया कि सारे सिमिलर हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसका के मान लिया, तो के, इधर से भी के, और फाइनल रेशियो आ गया 16/25। यहाँ से अपने पास के की वैल्यू आ गई बेटा, कितना आ गई? के स्क्वायर बन गया कितना? 16/25। ये किसका है बेटा? 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर। यहां से आपके पास के की वैल्यू आ गई 4/5। यानी दोनों केस में लेफ्ट ओवर रेशियो कितना था? 4/5। तो बेटा रिमूवल रेशियो कितना रहा होगा? बहुत ही सिंपल बात है, कितना रहा होगा रिमूवल रेशियो? 1 - 4/5 यानी कि 1/5। बस, अब क्वेश्चन खत्म। अब ये कह रहा है कि देन द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज, तुम V मान लो। ठीक है, तुम कितना मान लो? तुम V मान लो। अब मेरे को बताओ, जब रिमूवल रेशियो आ रहा है 1/5, रिमूवल रेशियो क्या होता है? कितना रिमूव किया? 5 रिमूव किया। कितने में से रिमूव किया? V में से रिमूव किया, तो यही तो रिमूवल रेशियो है। और किसके बराबर रिमूवल रेशियो? 1/5 के। खत्म। रिमूवल रेशियो 5/V क्वेश्चन के हिसाब से, हमारे हिसाब से 1/5, 1/5, यहाँ से V कितना आ गया बेटा? 5 × 5 दैट इज 25। 25 पे टिक लगाओ, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, गेम खत्म। इजी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जहां पे आपसे वॉल्यूम ऑफ बीकर निकालने लग जाए तो देखना वो हमेशा सेम प्रोसेस को रिपीट करवाएगा। आप के मान लो, सबका के हो गया,
2 बार हुआ है तो के स्क्वायर हो गया फैक्टर। और फैक्टर देखना हमेशा आपको मिल्क इज टू वाटर दे देगा, कभी भी आपको मिल्क इज टू टोटल नहीं देगा, थोड़ा तो कैलकुलेशन कराएगा ना। मिल्क 16 वाटर 9 तो कितना हो गया 16/25, के स्क्वायर 16/25, के 4/5 आ गया। अब 4/5 आपका लेफ्ट ओवर था तो रिमूवल कितना हो गया 1 - 4/5 यानी 1/5। रिमूवल रेशियो 1/5 हमारे हिसाब से कितना है 5 बाहर निकाल रहे हो, यानी कि रिमूव्ड कितनी है 5, टोटल कितना है बी, तो रिमूवल रेशियो 5/b इक्वल्स टू 1/5 B25। चलो तो अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं एक बार हट जाता हूँ, आप वापस से इसको ट्राई करो, सिमिलर प्रोसेस पे है, ठीक है, एकदम सेम है। तो लेट्स सी इफ यू कैन मेक इट। ठीक है, आराम से पॉज करके ट्राई करो, मजा आएगा तुम्हें। वापस से देख लो कि वहां पे x लीटर ऑफ आयोडीन देख रखा है कि तुमने x लीटर हटाया है, ठीक है, और फिर तुमने टोटल वॉल्यूम जो दे रखा है वो 81 लीटर आपको दे रखा है, x लीटर निकाला है, सेम स्टेप को रिपीट किया है। पर आप ना तो रिमूवल रेशियो निकाल सकते हो ना ही लेफ्ट ओवर रेशियो निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये x लीटर दे रहा है, राइट। तो आप वापस से k मानो और पहले पूरी मेहनत करके k निकाल लो। मैं मान रहा हूं आपने कर लिया, मैं ट्राई करूं। चलो मान लेते हैं कहानी कुछ इस तरीके से थी। आपके पास क्या था, आयोडीन था और वाटर था, ठीक है गाइस, ठीक। तो यहाँ पे बेटा एक बार इसको m को चेंज करके इसको कर देना आयोडीन, राइट, ये आयोडीन है, ठीक। अब गाइस देखो, वापस से आपको ये तो पता है कि 81 लीटर का बीकर था, ठीक है, कितने का बीकर था 81 लीटर का बीकर था, ये तो अपने को मालूम है। पर निकाल रहे हैं अपन x लीटर, यहाँ भी क्या निकाल रहे हैं अपन x लीटर। तो ऑब्वियसली अपन ना तो रिमूवल रेशियो निकाल पाएंगे, और रिमूवल नहीं लिखा तो फिर रिप्लेसमेंट जो आपका लेफ्ट ओवर रेशियो वो भी नहीं आएगा। और जब मैं लेफ्ट ओवर रेशियो नहीं निकाल पाता, मैं क्या मानता हूँ उसको के। तो यहाँ का भी लेफ्ट ओवर रेशियो के हो गया, तो इसका भी के हो गया, क्योंकि सेमी वॉल्यूम गई है, यानी के इंटू के, यानी फाइनल रेशियो के स्क्वायर रहना चाहिए। अब ये जो के स्क्वायर रेशियो है ये है आयोडीन का टोटल के रिस्पेक्ट में, याद रखना किसके रिस्पेक्ट में, टोटल के रिस्पेक्ट में। आयोडीन कितना है 64, टोटल के रिस्पेक्ट में करना है, 17 मत कर देना, सब गड़बड़ हो जाएगी। टोटल कितना है बेटा 64 + 17 यानी कि 81, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा टोटल में रखना है, ठीक है। 64:17 का कोई सेंस नहीं है, हम आयोडीन इस टू वाटर नहीं निकाल रहे हैं, आयोडीन टोटल का कितना बचा है भाई, पहले पूरा का पूरा आयोडीन था, फिर के टाइम्स रह गया, फिर के टाइम्स रह गया, किसका, टोटल का। तो 64 + 17 कितना होगा बेटा 81। यहाँ से आपके पास के आ जाएगा, ये 8 का स्क्वायर या 9 का स्क्वायर, तो के स्क्वायर हो गया बेटा 8/9 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपके पास के आ गया कितना 8/9, गेम खत्म हो गया बेटा। वापस वहीं तक पहुंच गया, अपने पास लेफ्ट ओवर रेशियो आ गया, कितना लेफ्ट ओवर रेशियो होगा बेटा 8/9। तो रिमूवल रेशियो कितना हो गया होगा सर, बहुत ही सिंपल है, 1 में से माइनस कर देंगे, तो रिमूवल रेशियो कितना हो गया 1 - 8/9 यानी कि 1/9। अब वापस इधर से कर दो, हमने कितना रिमूव किया x, टोटल कितना था 81, तो यही तो रिमूवल रेशियो है, रिमूव्ड अपॉन टोटल। हमारे हिसाब से कितना है रिमूवल रेशियो 1/9, खत्म हो गया बेटा, 9 से कट जाएगा 9, x की वैल्यू आ गई 9, खत्म। तो बस एक स्टेप आपका लास्ट में ऐड ऑन हो जाता है, बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम रहता है। आपको कोई भी एक भी रिमूवल रेशियो नहीं दिया जा पाएगा, पर सारे के सारे सेम होंगे। तो अपन एक को के मानेंगे, जितनी बार आप स्टेप रिपीट कर रहे हो के स्क्वायर, के क्यूब, के की पावर 4 हो सकता है। कंपेयर कर लेंगे फाइनल रेशियो से, फाइनल रेशियो हमेशा टोटल के रिस्पेक्ट में होगा, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक। चलो गाइस, तो कुछ डेटा सफिशिएंसी से लगाते हैं और लेक्चर को खत्म करते हैं। क्वेश्चन 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसको निपटाओ, फिर इसी पे एक और सवाल करेंगे एंड विल एंड रिमूवल रिप्लेसमेंट। इसी के साथ आपका मिक्सचर हो जाएगा खत्म। मैं मान के चल रहा हूँ आपने पॉज करके कर लिया गाइस, मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। इफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क इज रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, सर्टेन बोला गाइस, क्या बोला सर्टेन, तो भाई हमको नहीं पता, हमको नहीं पता कि कितना आपका रिमूवल रेशियो है, कितना आपका लेफ्ट ओवर रेशियो, तो अपने कहा के था भाई, ठीक है, के था भाई, ऑल राइट। एंड दिस सेम प्रोसेस इज रिपीटेड 1 मोर टाइम, तो एक बार आप सेम प्रोसेस और कर रहे हो तो एक और के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये फाइनल रेशियो है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द मिल्क इन द फाइनल सॉल्यूशन, तो जो के स्क्वायर है वही रेशियो आएगा, रेशियो को इंटू 100 करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है परसेंटेज। एक बार रेशियो आ गया तो परसेंटेज तो आ ही जाएगा, तो बस मेरे को रेशियो निकालना है, और रेशियो मतलब बस के निकालना है, के निकाल दो तो गेम खत्म हो जाएगा। सही बात है कि नहीं, करेक्ट, रेशियो तो निकालना है, रेशियो से परसेंटेज तो आती है। रेशियो 1/4 आया तो परसेंटेज 25%, रेशियो हाफ आया तो परसेंटेज 50%, करेक्ट और नॉट, के निकाल दो बस। क्या कह रहा है 10% ऑफ द सॉल्यूशन इज रिमूव्ड, यानी के कितना हो गया, के है लेफ्ट ओवर रेशियो, रिमूव किया 10, बचा कितना 90%, यानी 90/100, तो के मिल गया, गेम खत्म है यहाँ से तो, यानी फर्स्ट से तो अकेले काम बन जाएगा।
सेकंड कह रहा है 1/10 ऑफ द सॉल्यूशन इज रिमूव्ड, 1/10 रिमूव्ड हो गया तो बेटा के कितना हो गया 1 - 1/10 यानी कि 9/10, यहाँ से भी के मिल गया तो सेकंड से भी अकेले काम चल जाएगा। यानी आंसर आ गया डी। सॉल्व नहीं करना है, करना चाहते हो तो कर लो, 90/100 भी 9/10 है, ये भी 9/10 है, तो बेसिकली 9/10 इंटू 9/10 यानी कितना आ गया 81/100। ये रेशियो है आपका फाइनल किसका, मिल्क इज टू टोटल का। मिल्क इज टू वाटर पूछेगा तो भी निकल जाएगा, 81 मिल्क, टोटल 100, वाटर 19, करेक्ट। रेशियो निकल सकता है, याद रखना रेशियो निकल सकता है, ये फाइनल रेशियो है मिल्क इज टू टोटल, बट वॉल्यूम नहीं निकल सकती। बीकर की वॉल्यूम नहीं दी आपने, परसेंटेज पूछा था निकल जाएगा इंटू 100, रेशियो पूछा है निकल जाएगा। पर अगर क्वेश्चन में ऐसा बदल के इस तरीके कर दूं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, बाकी क्वेश्चन देख लेना गाइस आराम से पॉज करके, सेम टू सेम है, मैं नहीं कर पाऊंगा। सर्टेन अमाउंट ऑफ मिल्क इज रिमूव्ड, मैंने मान लिया कितना भी आपने रिमूव किया हो, लेफ्ट ओवर रेशियो था के, सेम प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन, ये आ गया के एक और, ये आ गया आपके पास फाइनल रेशियो, क्या आ गया ये आपके पास फाइनल रेशियो आ गया। आपने वही बात कर दी कि सर 10% या 1/10 दोनों एक ही बात है, आपका जो रिमूवल रेशियो है वो हो गया 1/10, लेफ्ट ओवर रेशियो हो गया 9/10, यानी आपके पास फाइनल रेशियो जो आ गया मिल्क का वो है मिल्क अपॉन टोटल इक्वल्स टू 9/10 इंटू 9/10, 81/100। पर मैं मिल्क की वॉल्यूम नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि वो होगा 81/100 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है अपने पास, नहीं। तो इन चीज़ों से ध्यान में रखना, परसेंटेज निकाली जा सकती है, रेशियो निकाला जा सकता है विदाउट द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, बट वॉल्यूम कभी नहीं निकाली जा सकती, उससे आप सिर्फ परसेंटेज और रेशियो तक पहुंच जाओगे। वॉल्यूम निकालने के लिए फाइनली लास्ट में वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इस केस में आंसर हो गया ई, बोथ टुगेदर आर ऑल्सो इनसफिशिएंट बिकॉज वी डोंट हैव द वॉल्यूम। तो गाइस अगर मैं सेशन को एंड करूं तो सिंपल सी बात है, दो चीजें हो सकती हैं, एक आपसे रेशियो पूछा जा सकता है मिल्क अपॉन टोटल का, वो कैसे निकालोगे, लेफ्ट ओवर रेशियो 1 मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट ओवर रेशियो 2, जो भी है ठीक है, कितने भी हैं सब मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा। पर अगर मिल्क की वॉल्यूम निकाली जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी लेफ्ट ओवर रेशियोज हैं वो लगेंगे, उसके बाद आपको लास्ट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी लगेगी, इसी से वॉल्यूम आएगी। एक बार मिल्क इज टू टोटल का रेशियो आ गया, मान लेते हैं मिल्क बाय टोटल आपके पास सब कैलकुलेट करके आ गया 5/10, ठीक है, ठीक। या एक काम करते हैं थोड़ा सा गंदा लेते हैं, ठीक है, 5/10 तो हाफ हो जाएगा, मान लेते हैं मिल्क इज टू टोटल आ गया आपके पास कर आ गया 7/10, तो बेटा मैं मिल्क की परसेंटेज निकाल सकता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 7/10 इंटू 100 दैट इज 70%, पर वॉल्यूम नहीं निकाल सकता। मिल्क की वॉल्यूम निकालने के लिए अगर मेरे को बात करोगे तो मेरे को 7/10 इंटू वॉल्यूम ही करना पड़ेगा। इससे मैं और क्या निकाल सकता हूँ, मान लेते हैं दूसरी एंटिटी वाटर थी, तो टोटल 10 है मिल्क 7 है, तो वाटर बाय टोटल भी निकाला जा सकता है, कितना हो गया वाटर, बचा हुआ 3 हिस्सा हो गया वाटर, 10 में से 7 मिल्क, 10 टोटल है जिसमें से 7 कितना हो रहा है मिल्क, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 10 - 3, ये हो जाएगा आपका वाटर। क्लियर हो गई बात, इतनी सारी चीज़ें की जा सकती हैं। मिल्क इज टू वाटर पूछोगे तो वो भी निकल जाएगा, मिल्क था कितना 7 हिस्सा और वाटर था 3 हिस्सा, ये सब निकाला जा सकता है। क्लियर, पर ये दोनों चीज़ें आपको चाहिए होंगी। अब कभी तो आपको ये सारे लेफ्ट ओवर रेशियो देख के फाइनल रेशियो पूछेगा, या ये सारे रेशियो देके वॉल्यूम देके आपसे वॉल्यूम पूछेगा, या कभी कभी बीच में कोई लेफ्ट ओवर रेशियो खा जाएगा। इफ एनी रिमूवल रेशियो इज मिसिंग तो क्या होगा, तो वो आपको फाइनल वॉल्यूम या फाइनल रेशियो जरूर देगा। आप अपने लेफ्ट ओवर रेशियो को क्या मान लेना, के, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप सॉल्व फॉर के, जैसे ही के निकल गया यहां से आप रिमूवल रेशियो निकाल लो और वो कितना हो जाएगा 1 - के। एक बार रिमूवल रेशियो आ गया तो बेटा गेम खत्म है। रिमूवल रेशियो को कंपेयर कर लो वॉल्यूम के परस्पेक्टिव में, तो वॉल्यूम आउट अपॉन टोटल वॉल्यूम, रेशियो दे ही देगा परसेंटेज के टर्म में कि 25% रिमूव या x% रिमूव, तो x अपॉन 100 है रिमूवल रेशियो। इतनी सी बात है, आपकी सारी कहानी खत्म हो जाएगी। फोकस ऑन क्वांटिटी दैट गोज आउट बट नेवर्स कम इन। रिमूव जो हो रहा है ना उस पर फोकस करो, जिससे रिप्लेस हो रहा है उसको छोड़ दो। वाटर से रिप्लेस हो रहा है, वाटर को साइड करो, अपन फोकस करेंगे आयोडीन पे, ठीक। तो गाइज दैट इज इट, यहाँ पर हमारा मिक्सचर्स होता है खत्म। अभी तक आप इंटरेस्ट पढ़ चुके हो, प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हो, परसेंटेज, रेशियोज
और अब मिक्सचर्स की बारी भी होती है खत्म। अब बचता है वर्क रेट टाइम एंड डिस्टेंस टाइम स्पीड। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। एरिथमेटिक विल मेक द मेजर आपका चंक ऑफ जीमैट क्वांट। अच्छे से इसको ढंग से पढ़ें, जहाँ पे समझ नहीं आता है पीछे जाके दोबारा से सुने। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ वीडियो। यूज इट एट योर बेस्ट एंड ऑफ कोर्स व्हेन विल मीट इन द लाइव क्लासेस, आपको पूरा पूरा मौका डाउट सॉल्व करने का मिलेगा, पर आपका बिग बेस एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ द बेस तैयार हो जाएगा, तो आपको भी मज़ा आएगा। तो तब तक पढ़ते रहिए। मिलेंगे एक और प्यारे लेक्चर के साथ बहुत ही जल्दी। टेक केयर, गुड नाइट एंड बाय बाय।